एक होती है इच्छा और एक होती है दृढ़ इच्छा। एक होता है संकल्प और एक होता है दृढ़ संकल्प। आपकी इच्छा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आपकी इच्छा प्रबल नहीं होगी, और आपका संकल्प तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपका संकल्प दृढ़ नहीं होगा। सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होता। सोचने को तो कोई भी कुछ भी सोच सकता है, चाहने को तो कोई भी कुछ भी चाह सकता है, लेकिन चाहत उसी की पूरी होती है जिसमें कुछ करने का दृढ़ संकल्प होता है, खुद में अनुशासन होता है। अब तक आपने क्या किया और क्या नहीं किया उसे भूल जाओ। आगे से क्या करना है और क्या नहीं करना है इस पर ध्यान दो, और आज से ही शुरू करो। ये 90 दिनों का चैलेंज अगर आप पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे कि मुझ में काफ़ी बदलाव हुआ है, और हो सकता है आप जल्दी ही अपने लक्ष्य में कामयाब भी हो जाएं। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिख दीजिए यस आई रेडी। हम इस वीडियो में केवल 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे, और यही 3 बातें हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं। आपको केवल 3 शब्द याद रखना है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। ये तीनों अगर आप सही से मैनेज कर पाए तो चौथा अपने आप मिल जाएगा, वो है सक्सेस। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर शुरुआत सही हो तो परिणाम सही होता है, और कोई भी काम करने के लिए, बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए या नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी हमारा हेल्थ सही होना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। फर्स्ट हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य को 4 बातें प्रभावित करती हैं: भोजन, शयन, व्यायाम, ब्रह्मचर्य। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप हमेशा हेल्दी फूड ही खाएं। अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो आपको डॉक्टर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दूसरी चीज है पर्याप्त नींद। हर व्यक्ति के लिए उसके काम के हिसाब से पर्याप्त नींद आवश्यक है। जब आप सोते हैं तो आप फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए। तीसरा व्यायाम। एक अच्छी लाइफ के लिए हमें फिजिकल और मेंटल लेवल पर दोनों तरह से फिट होना चाहिए। इसके लिए आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हमारे जीवन में योग और प्राणायाम का सहयोग जरूर होना चाहिए। चौथी बात जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है वो है ब्रह्मचर्य। इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे। अगर आप एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो यही 4 बातें आपको याद रखना है: भोजन, शयन, व्यायाम और ब्रह्मचर्य। 90 दिनों तक आपको विचलित नहीं होना है, और अगर कभी भटक जाएं तो फिर से 90 दिनों का चैलेंज शुरू करें। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, और जब आपके आदत में अपने हेल्थ के प्रति जागरूकता आ जाएगी तो आप पूरा जीवन स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि आदतें जल्दी छूटती नहीं हैं। सेकंड, वेल्थ। अर्निंग के लिए लर्निंग जरूरी है। आप इस समय जिस भी फाइनेंशियल कंडीशन में हो उसे बढ़ाने के साथ साथ अपनी वेल्थ बनाने पर फोकस करें, क्योंकि केवल इनकम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपना नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, जिससे आपको अपने बेसिक जरूरतों के लिए स्ट्रगल न करना पड़े। इसके लिए आप मनी मैनेजमेंट की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। आपको अपने पसंद का रोजगार करना चाहिए। जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन होगा तो आपको काम करने में बोरियत नहीं महसूस होगी, और इनकम के साथ आपको अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करके सेविंग के साथ इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जितना फाइनेंशियल रूप से मजबूत बनेंगे आप उतना ही मानसिक रूप से निश्चिंत रहेंगे। आपको एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम के तरीके की शुरुआत करनी चाहिए। एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, ये सारी जानकारी आपको इसी इंटरनेट पर मिल जाएगी, वो भी फ्री में। अपने टाइम को फालतू के कामों में लगाने के बजाय अपने विकास में लगाइए। थर्ड, हैप्पीनेस। तीसरी चीज है हैप्पीनेस, खुशियाँ। हमारे सारे काम केवल एक ही जरूरत के लिए है कि हम खुश कैसे रहें। इसके लिए सबसे जरूरी है आपके अपने रिलेशनशिप में एक संतुलन होना चाहिए। आपको अपने रिश्तों को मैनेज करना आना चाहिए। आपको समाज में ऐसे लोगों के संगत में रहना चाहिए जो आपके विकास में आपका सहयोग करें। आपका हेल्थ अच्छा होगा
आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, आपके रिलेशन अच्छे होंगे तो आप काफी हद तक खुश रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अब भी खुश नहीं हैं तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक है इच्छा और दूसरी है महत्वाकांक्षा, यानी जो आप करना चाहते थे वो नहीं कर रहे हैं, दूसरी जो आप कर सकते थे वो नहीं कर पाए हैं। जैसे आप ये मानते हैं कि आप में कुछ बड़ा करने की काबिलियत है लेकिन कुछ कारणों से आप नहीं कर पाए, तो इसका रिग्रेट आपको रहेगा। अगर आप अंदर से बॉस हैं और बाहर से एम्प्लॉई हैं तो इसका पछतावा आपको रहेगा। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो शुरुआत कीजिए। कुछ भी करने के लिए देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है, बाद में सब आसान हो जाता है। अगर मालिक बनने का सपना है नौकर मत बनो, अपने सपने को साकार करने में लग जाओ। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। बस एक संकल्प होना चाहिए जिसे आप कर सकते हैं। 90 दिनों के चैलेंज में आपको क्या करना है उसको शॉर्ट में समझ लीजिए और आप उस पर कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए। 90 दिनों बाद आप आज से बेहतर बन चुके होंगे। 90 दिनों में आपको क्या करना है, आपको सेवर्स फार्मूले को अपने ऊपर अप्लाई करना है और इसे 90 दिनों तक कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू रखना है। ये सेवर्स क्या है, इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में इसे समझना चाहते हैं तो द मिरेकल मॉर्निंग बुक पढ़ सकते हैं। इसमें बताई गई 6 आदतों को आपको अपने जीवन में लागू करना है। ये 6 काम तो आपको सुबह करना है और शाम को सोने से 1 घंटा पहले अपने लिए टू डू लिस्ट बनाना है कि कल आपको क्या करना है, और संभव हो सके तो उसके साथ टाइम भी लिख दीजिए ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि कल आपको कब क्या करना है। इसके बाद आप अपने जीवन के 3 महत्वपूर्ण गोल्स लिखिए जो आप अगले 5 साल में हासिल करना चाहते हैं। इसे राइटिंग अफर्मेशंस कहते हैं। आप तेज सोच सकते हैं, तेज बोल सकते हैं, लेकिन आप पेन से पेपर पर तेज लिख नहीं सकते। और जब आप कुछ लिखते हैं तो आप एकदम एकाग्र होते हैं। एकाग्रता में बहुत शक्ति होती है और यही शक्ति आपको अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करने पर विवश कर देती है। आप वही बनते हैं जो आपके विचार आपको बनाते हैं। अगर आपका कोई लक्ष्य है तो उसे पूरा करने पर ध्यान दीजिए। अगर नहीं है तो खुद से सवाल कीजिए कि आज से 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो आप अपनी कमियां सुधार सकते हैं। अगर संवरना है तो सुधरना पड़ेगा। अगर बड़ा लक्ष्य है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आज से ही शुरू करें। 90 दिनों बाद आप आज से बेहतर बन चुके होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।